वेलकम। आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी CHSL 2 जुलाई 2019 2 जुलाई 2019 का द्वितीय पाली का हम पेपर डिस्कस करेंगे और केवल हम लोग जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन को हमने लिया है। टोटल 25 क्वेश्चन है और सॉल्व करेंगे एकदम धड़ाधड़ तेज़ी के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि 2 जुलाई 2019 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता ही है CHSL का, तो हम लोग कवर कर लेंगे तुरंत एकदम बहुत कम टाइम में। आपके सामने क्वेश्चन खुल के आया। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की थी? क्या कर रहे थे उस समय पे जब उन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था, आपको पता होगा। और एसएससी ने 2019 से पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो उसका राइट आंसर था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बिजली को बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली से बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार यानी कि तड़ित चालक का आविष्कार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया, मोटिवेट किया? नदी में तैर रहे थे उस समय पे, घुड़सवारी कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, या पियानो पर अभ्यास कर रहे थे? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जाता है सी को, पतंग उड़ा रहे थे। जी हाँ, उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब पतंग उड़ा रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते समय यह एक्सपीरियंस किया कि बादलों में उत्पन्न बिजली के झटके को, बिजली के जो फ्रिक्शन हो रहा है दो बादलों के बीच में, उनकी फ्रिक्शन से जो जनरेट पावर पैदा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए उनके मन में, उनके दिमाग में एक विचार आया कि इसको मैं लाइटनिंग कंडक्टर जिसे तड़ित चालक कहा गया, मैं इसको अगर आविष्कार कर देता हूं, जिसमें बेसिकली कापर का वायर होता है, कापर का रॉड होता है और आपका एजी का भी कुछ मात्रा होता है उसमें, तो ये पतंग उड़ा रहे थे उस समय पे। तो सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके सामने आपका अवेयरनेस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मई 2019 में नई केंद्र सरकार ने शपथ ग्रहण करने के बाद, ठीक है, आपको पता ही होगा, 2 मई में 2019 में निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का विभाग आवंटित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। देखिए, मई 2019 में मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद, ठीक है, गठित मंत्रिमंडल में, ठीक है, समझिएगा, किरेन रिजिजू को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर। रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो रामविलास पासवान जी जो है, पता होगा आपका, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं श्री पासवान जी। और ये राइट आंसर इसका होगा, ये गेस करिए आप, लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर सबको पता होता है, इसका राइट आंसर होता है गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के ये नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है। नेक्स्ट नंबर 5 आपके सामने, 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 में आयोजित किया गया था किस शहर में? तो फ्रांस। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर जाता है सी को, ठीक है। क्या होगा इसमें? 2019 था 70वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव जो फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में जो है कि ये जून में हुआ था, ठीक है। और निर्देशक जो इसके थे, दक्षिण कोरियाई फिल्म के जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो था वो पाम और को गया था। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका फ्रांस इज राइट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन इस आपके सामने, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर है गोमती। गोमती इज राइट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। ज़्यादा बात ना, इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम बोला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई, ठीक है। यूबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई है, ठीक है। 1872 में भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में, कोलकाता में, दीव में, दिल्ली में कहाँ किया गया था? तो 1872 इसमें लॉर्ड मेयो को पहले जानिए। लॉर्ड मेयो जो है, इन्होंने सर्वप्रथम
प्रथम जनगणना का शुभारंभ किया था, लेकिन वो डिसकंटिन्यूड था। कंटिन्यूड जनगणना का जो प्रचलन आया वो रिपन के काल में आया था। परंतु यहाँ पे पूछा है कि 72 में 1872 में भारत का वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे, उनकी हत्या कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर जाएगा बी को, पोर्ट ब्लेयर पे। आपको पता होना चाहिए। आप चैनल पर नए हैं तो डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में जो SWIFT है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? तो इसका राइट आंसर जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर होता है। टेलीकम्युनिकेशन कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो ए को जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरबैंक कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ टर्म नहीं होता। इसका राइट आंसर ए को जाएगा। सोसाइटी ऑफ फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने 10 नंबर का क्वेश्चन। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, तब्दील करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो राइट आंसर सिंपल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में कार्बन तत्व का होना बहुत ही जरूरी होता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जो इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मम्मी का नाम क्या था? माता जी का, तो पुतलीबाई था। इसका राइट आंसर बी को जाता है। महात्मा गांधी का जो माँ का नाम था पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो थे दीवान थे। ठीक है, कहाँ के थे? करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, पोरबंदर रियासत के दीवान थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाता है बी को। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज राइट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। रोम का पूछता रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, SSC CHSL के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़िए, बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते का खाता धारक कोई भी ब्याज नहीं मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि डियर, जब चालू खाता आप चालू कर लेते हो, और ये प्रायः व्यापारी लोग करते हैं, प्रायः बिजनेसमैन करते हैं, जो लेन देन फर्म होता है, कंपनियां होती है, जो कोई भी बिजनेस करता है, तो चालू खाते में कोई प्रकार का आपको ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? राइट आंसर, ये 4 नहीं है, यहाँ पर 14 कर लीजिएगा। 14 नंबर का ये क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन बताइए। भारतीय स्टेट बैंक जो है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, चुनावी बॉन्ड इलेक्शन बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत होता है। तो इसका राइट आंसर होता है सी इज करेक्ट आंसर। SBI इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2019 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था? कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसे चुना गया था? तो राहुल जी तो चले गए काम से, तो सोनिया गांधी इज राइट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 में लोकसभा चुनाव को जो हुआ था, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का संसदीय दल क्या किया गया था? चुना गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये बताइए, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, और SSC गहरा क्वेश्चन ही पूछता है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। हमको नहीं अभी समझ में आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या कहाँ किया जाएगा। आप इसका कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, आपको जानकारी होगा तो। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके ऊपर भी कुछ चीज़ें छोड़ा जा रहा है, तो आप भी सॉल्व करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग किशोरों की प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। ए को जाएगा। क्यों? देखिए, किशोरों का जो होता है स्कूल के विद्यार्थी के बीच प्रसिद्ध वैश्विक जो है जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग। आपको ग्रेटा थनबर्ग का नाम पता होगा। इन्होंने विश्व भर में छात्र छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए इन्होंने ही प्रेरित किया। सर्वप्रथम पता है ना कि अभी करंट में बहुत ही चल रहा है इनका नाम ग्रेटा थनबर्ग जी का। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र की क्या बनी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। ठीक है, और जो 16 नंबर का क्वेश्चन था उसका भी आंसर अप्लाई करिएगा। विद्यार्थियों के लिए इन्होंने आंदोलन का नाम, जो इनके आंदोलन का जो नाम था, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। ठीक है, ओके। तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, FFF इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये क्या बताइए। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक मोबाइल भुगतान ऐप का विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था? रहस्यमय क्वेश्चन है, बेहद ही रहस्यमय क्वेश्चन।
तो देखिए ये बहुत करंट का क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब नेट से जाके ढूंढने पे मिलेगा। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के वित्तीय फाइनेंशियल लेन देन के लिए, ठीक है, पता है क्या, भी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। रहस्यमय क्वेश्चन नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। आगे बढ़िए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये दिसंबर 2016 में चालू किया था। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका रहस्यमय है, ठीक है। तो ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी सेशन है, क्योंकि रेलवे पूछ सकता है। रेलवे का पता ही है 3 साल 4 साल पिछले अभी एग्जाम हुआ था 2018 में, तो कितने प्रीवियस 2-3 साल 4 साल तक के करंट अफेयर को इंक्लूड करके पूछा था, लोग चकरा गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, दिसंबर 2016 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी शहर। Hey guys, please subscribe and like the session. Please like the session and share your friends. बेलगाम शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शहर जो है पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी, आप जाके देखिए नक्शे में, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ठीक है, ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम की उप कप्तान पूछा है, ना कि कप्तान पूछा है। तो राइट आंसर इसका कौन होगा? रोहित शर्मा जी है, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए हैं ना। इंग्लैंड में जो आयोजित विश्व कप 2019 हुआ था, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे और उप कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा जी थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गाइस, टोटल 25 क्वेश्चन है और यही पूरा का पूरा एकदम हूबहू प्रश्न है। SSC CHSL हल प्रश्न पत्र 2 जुलाई का, ठीक है, टोटली सॉल्व किया जा रहा है। 2 जुलाई 2019 द्वितीय पाली का ये प्रश्न पत्र है। बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के लिए पहले मैच में किसे हराया था? इसका राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लीज कॉमेंट एंड रिप्लाई। 22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो यस फाइनेंशियल, आर्थिक आरक्षण राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आर्थिक आरक्षण से, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, ठीक है, 12 जनवरी का दिन आपको याद होगा, ठीक है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हाहाकार मच गया था, ठीक है। 20 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। है गाइस, उससे आगे बढ़ने से पहले SSC जनरल स्टडीज जितने भी 15 साल में 15 से 18 साल के प्रीवियस 18 सालों तक के हमने पेपर सॉल्व करने के लिए एक सेशन चालू किया है, जिसका पार्ट फर्स्ट अपलोडेड है SSC जनरल स्टडीज के नाम से, यही थंबनेल आपको दिख जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन SSC CHSL CGL MTS CPO CHSL ऑल SSC वनडे एग्जाम एंड SSC JE, ठीक है। तो सारे SSC के जितने भी जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सारे के सारे इंक्लूड है और सभी 1 बाई 1 करके हमने 50-50, 20-20, 30-30, 40-40 क्वेश्चन करने हैं और धड़ाधड़ करने हैं। तो इसको देख लीजिएगा आप। आगे बढ़िए। ये राइट आंसर, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की? तो इसका राइट आंसर रटाया हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड इज राइट आंसर, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड होगा इसका। हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस जो होती है सड़े हुए अंडे की गंध के समान प्रतीत होती है। इसका अणुसूत्र होता है H2S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आपके सामने। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता जो से सतीश थरूर हैं, केरल के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में किस क्षेत्र में 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था? राइट आंसर बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर सबको पता है कि प्रसिद्ध लेखक हैं, कांग्रेस नेता हैं, शशि थरूर नाम है। 2019 लोकसभा चुनाव केरल के तिरुवनंतपुरम, ठीक है। 2009 में उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में सांसद भी रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। तो तिरुवनंतपुरम, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन है, उससे पहले एक नम्र निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स एंड लाइक द सेशन डियर फ्रेंड्स। गाइस, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आया है और इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आप बताइएगा अगला जब सेशन आएगा अगला। और अगले वीडियो में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं तो मैं बता दे रहा हूं। SSC CHSL हल प्रश्न पत्र 3 जुलाई 2019 प्रथम पाली का टोटल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और यहीं से चालू होगा, ठीक है। आप इसका राइट आंसर अगर पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। आपका तहे दिल से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।